पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब लोगों की उम्मीदें भी नई सरकार से जुड़ने लगी है। खास तौर पर बिजनेस सेक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट और निवेशकों को उम्मीद है कि बीजेपी सरकार के आने से बंगाल एक बार फिर से उद्योग और कारोबार के क्षेत्र में अपना पुराना गौरव हासिल करेगा। लोगों का मानना है कि आने वाले 5 सालों में राज्य में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और बंगाल को एक बिजनेस फ्रेंडली स्टेट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इन्हीं उम्मीदों को लेकर हमने बात की प्रीमियर ग्रुप के चेयरमैन, NRI टेक्सटाइल बिजनेसमैन और सोनारपुर प्रीमियर नॉलेज सिटी के फाउंडर मोहम्मद जमालुद्दीन से। उन्होंने नई सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को लेकर अपनी रिएक्शंस दी है और उम्मीद जताई है कि यह सरकार बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। मोहम्मद जमालुद्दीन ने कहा है कि अगर राज्य में उद्योग, निवेश और व्यापार को सही माहौल मिला तो बंगाल फिर से देश के बड़े बिजनेस हब के रूप में उभर सकता है। आइए आपको सुनवाते हैं नई सरकार के गठन और शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने क्या कुछ कहा। Actually, I could not express myself. There is a lot of things to wish for my West Bengal, and we were expecting last 10 years. Our family, it was not happen. और अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और जो न्यू सीएम है मिस्टर शुभेंदु अधिकारी साहब, उनको मैं और मेरी कंपनी की तरफ से मैं वेल विश दे रहा हूं कि उनकी लीडरशिप में बंगाल होपफुली दे विल डू द गुड डेवलपमेंट एंड ब्रिंग गवर्नेंस एंड एम्प्लॉयमेंट। जो बंगाल पिछले कई सालों से, दशक से तरस रहा था और मुझे उम्मीद है कि अब सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह पर बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो हम लोग के सीएम हैं ये वेल कैपेबल है और इनकी जो जर्नी है बहुत लॉन्ग जर्नी है और बहुत सेंसेबल पर्सन है जो इनको मैं जानता हूं जब से ये टीएमसी में थे पहले। इन्हें हम लोग बिजनेस और अपॉर्चुनिटी के लिए ब्रिंग करने के लिए कलकत्ता के अंदर में, बंगाल के अंदर में बहुत कीन थे और कीन हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा जगह है जहां पे बिजनेस का हब बन सकता है ड्यू टू द हल्दिया पोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर के लेकर के। और मैं पिछले 6-7 साल से बड़ा क्लोजली फॉलोअप कर रहा था कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी बंगाल में होंगे ये जो टीएमसी की गवर्नमेंट में, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जो अपर लीडर थे वो इतना लेयरिंग था वार्ड से लेकर के ब्लॉक और ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, तो किसी भी बिजनेसमैन को वहां पर सही से अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पा रहा था। और जो सिंडिकेट का जो वहां पर जो सिचुएशन है तो सब फ्रस्ट्रेटेड होकर करके कोई भी अगर वहां पे बिजनेस लेकर के जाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर के बिजनेस को क्विट कर देते हैं या अपना आइडिया को चेंज कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस नई गवर्नमेंट के अंदर में ये अपॉर्चुनिटी हम सबको मिलेगा एंड वी आर वेरी कीन टू ब्रिंग आवर स्ट्रेंथ, इन्वेस्टमेंट और क्रिएट द अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट फॉर दैट आवर स्टेट पर पीपल। और यही मेरा एक NRI और इंडियन होने की नेशनलिटीज के हिसाब से मैं चाहता हूं कि मेरा स्टेट भी आगे बढ़े, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, नए नए इन्वेस्टर आए। ममता जी 15 साल रूल की और प्लस उसके बाद में वहां पे जो अंडर करंट जो एंटी इनकम्बेंसी का जो सिचुएशन था वो समझ नहीं पा रही थी। प्लस वहां पे जो मुस्लिम के कुछ लीडर्स हैं उन्होंने मुसलमानों को वोट को सिर्फ यूज किया था और एक बहुत बैड परसेप्शन बीजेपी के अपोजिशन वाले के पास में मुसलमानों को कर दिया कि जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं दे आर द ओनली टू यूज फॉर द वोट, बाकी उसको जॉब मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, वो कोई फैक्टर नहीं था। और 1-2 बार जो मीटिंग थी
मैंने देखा था कि कोई सेमिनार जो ममता जी बता रहे थे कि बाइबल, गीता, कुरान खत्म हो सकता है, मगर जो उनका जो स्कीम है जो छोटे छोटे वो खत्म नहीं होगा। तो ये एरोगेंस और इस किस्म की प्राउडनेस वो आदमी को खत्म कर देता है। स्कीम से आदमी की लाइफ नहीं चल पाएगा। वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, इन्वेस्टर को लाना पड़ेगा। बंगाल के अंदर में एक ऑलरेडी परसेप्शन खड़ा था पहले से ही, जब सिंदूर का कांड हुआ था और इन्वेस्टर वहां से वापस चले गए थे, तो उसके बाद में इनका जो 15 साल का जो पीरियड हो रहा है उस पीरियड के अंदर में कोई इन्वेस्टर खाया नहीं। हर साल सबमिट होता था। इनफैक्ट मैं कई समिट, बिजनेस समिट में दुबई, सिंगापुर, मलेशिया गया और हर जगह पे बात होती थी कि बंगाल के अंदर में कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब एक प्रिंट लेकर के जाए प्लानिंग मैप, तो वहां पे कोई मिलने वाले नहीं है और इतनी लेयर है कि सब पहले बिजनेस करने से पहले, प्रपोजल डालने से पहले सब अपना बेनिफिट और अपना परसेंटेज ऑफ वाटर अपने सोचते रहते थे, तो जिसकी वजह से किसी को कॉन्फिडेंस होता नहीं था और उसका मैं भी एक विक्टिम हूं। इन्हीं हूं। और दूसरी बात यह कि एक बार और उनकी जो मीटिंग थी उसके अंदर में मुसलमानों को बता रहे थे कि मैं तुमको नहीं बख्शूंगी अगर वोट नहीं किया तो ये मुसलमान को एक वोट का मसीह समझ लिया और जिसका जो आज इम्पैक्ट कुछ हो रहा है बंगाल के अंदर में, वो जो टाइम भी है लाइक रिएक्शन हो रहा है वो गलत है। मगर ये जो बैड नेगेटिव जो मुसलमानों का जो बैड जो परसेप्शन खड़ा किया गया एक मास कम्युनिटी के सामने में कि मुसलमान को बहुत सारी चीज ममता देती है, मगर ये इनफैक्ट सही नहीं था। जबकि मेरे जो कुछ लीडर्स और कुछ इमाम मस्जिद के मेंबर से वो अलाउंस करते थे, जो न पॉलिटिकल ये था सही था अप्रोच और न इस्लाम बोलता है इस चीज को अप्रोच करने के लिए। जो सही डेवलपमेंट काम करेगा, जो देश के लिए करेगा, जो स्टेट के लिए बेहतर काम करेगा, उसको सब सपोर्ट करेगा और उसको वोट देना चाहिए। तो ये एक मुसलमानों का परसेप्शन जो खड़ा किया गया था वो बंगाल ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेट के अंदर जो रीजनल पार्टी ने किया, बंगाल के अंदर में टीएमसी, बिहार के अंदर में आरजेडी, यूपी के अंदर में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इस किस्म से, और आज मुसलमानों को उसका कीमत भुगतना पड़ रहा है। तो अब मुसलमान के अंदर में अवेयरनेस आ रही है, उसको किसी गवर्नमेंट से या किसी पार्टी से ये नहीं होना चाहिए, होश में सेंसेबल होना चाहिए, सोच समझ कर करके उनको वोट करना चाहिए। जो देश के लिए, स्टेट के लिए काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, जो हार्मोनिक देगा, यूनिटी देगा, पीस देगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, सेफ्टी देगा, उसको वोट करना चाहिए। नहीं कि मुसलमान किसी की जागीर है वोट करने के लिए। और उसका एक बहुत बड़ा भी रिसेंट जो बंगाल के अंदर में हुआ है, ममता जी का एरोगेंस, घमंडी, ग्राउंड लेवल पर कुछ वर्क नहीं था, करप्शन बहुत ज्यादा था और जो अंडर करंट जो सिचुएशन था इंडियन करेंसी का वो चल ही रहा था। तो ये सब को आप एक साइड में कर करके और सिर्फ एक ब्लेमबाजी करने के लिए कि मैनिपुलेट किया गया, जो भी हो सकता है, मगर बेसिकली वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी और इंडियन करेंसी का इफेक्ट ज्यादा था और बिजनेस पिछले एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रीज वहां पे नहीं आ पाया पिछले 10-15 साल के अंदर में। और वहां पे हम लोग जैसे आदमी देख रहे थे कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी, हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे स्किल इंडिया के थ्रू, मगर हुआ नहीं क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, न आगे लेवल पर हम लोग वर्क कर पा रहे थे। तो उम्मीद है कि हमारे न्यू सीएम जो बंगाल के लीडर हैं उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और उनके पास में उनके साथ अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि 15 साल जो बैकग्राउंड है उसके अंदर में बहुत ज्यादा इश्यूज हो चुका है, सिस्टम के अंदर में, करप्शन के अंदर में, वार्ड लेवल पर जो कल तक टीएमसी में था वो आज सुबह में आकर के बीजेपी हो गया, वो सबको भी स्टॉप होना चाहिए। जो क्राइम्स था, तो ये पीस चाहिए और वहां पे एक ऐसा इन्वायरमेंट हो कि अच्छे इन्वेस्टर हर जगह से आकर के वहां इन्वेस्ट हो और जो नॉर्थ
ईस्ट का जो जोन है तो वो कोलकाता, उड़ीसा और बिहार, वो उसके लिए बहुत सुटेबल जगह जो है ना बंगाल है और हल्दिया पोर्ट है। और उस बेल्ट के अंदर में जो हम लोग का जो स्टडी बोल रहा है उस बेस पर बहुत ज्यादा लेबर वर्कर फोर्स है और कंपेरिजन टू अदर स्टेट वहां अभी भी वेरी कम्पिटेटिव वेजेस है। तो कल के डेट के अंदर में अगर हर चीज लाइन एंड ऑर्डर सही हुआ और पीस रहा और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दिया तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे और वहां पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। और जो पिछले 10-15 साल के अंदर में डेवलपमेंट नहीं हुआ बंगाल का वो इंशाअल्लाह ताला होता रहेगा। यही मेरा वेल विशेष है और वेल विश है मैं करता हूं। और बस यही मेरा दुआ है कि मेरे बंगाल को सेफ्टी दे और पूरी तरीके से वहां के आदमी अमन और सुकून से रहे। हर रिलीजियस के आदमी को, हर कास्ट के आदमी को सेफ्टी मिले और निगेटिव परसेप्शन जो बना है वो परसेप्शन दूर हो और मुसलमान होश में आकर के जो डेवलपमेंट करने वाले काम हैं जो करते हैं उनको सपोर्ट किया जाए हमेशा के लिए और हमेशा। यही मेरा दिल की गहराइयों से मेरा एक विश है और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं अपने स्टेट के न्यू चीफ मिनिस्टर मिस्टर शिवेंदु अधिकारी साहब को और उनसे बहुत सारी उम्मीदें हम सबको जगी हुई है।